हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो वर्गमूल निकाल लिए, घनमूल निकाल लिए और निकालना सीख भी लिए। तो देखिए, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि दशमलव वाला का, कि बहुत सा विद्यार्थी को दशमलव में बहुत दिक्कत होता है ना। तो आइए थोड़ा दशमलव वाला, थोड़ा वर्गमूल और घनमूल थोड़ा सीख लेते हैं। तो देखिए, आपको दिया गया है कि 416.16। तो दशमलव में कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको वर्गमूल निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, है ना। तो पहले निकाल लीजिए। पहले हम बताए थे कि आपको 2 अंक दशमलव के बाद ले लीजिएगा पीछे से। और क्या करते हैं कि वर्गमूल में क्या करते हैं, चाहे घनमूल चाहे वर्गमूल कुछ भी रहे, वर्गमूल में क्या करते हैं कि 2 अंक लेते हैं पीछे से। और जो आपको 2 अंक लेते हैं उसमें से जो लास्ट अंक है उसको देखते हैं कि किसका वर्ग है। तो 6 किसका वर्ग हो सकता है, या तो 4 का हो सकता है, तो 6 का आपको हो सकता है ना। तो इतना तो हम जानते हैं और आप भी जानते हैं। अब देखना है कि हमको डिपेंड करता है कि 4 लास्ट में 4 होगा कि 6 होगा। तो हम जो 2 अंक छाँटे हैं और जो जो 2 अंक छाँट के पहले वाला आपको लिए हैं उसको देखते हैं वर्ग करके। चूँकि वर्ग है तो वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्ग करके देखेंगे, और घनमूल निकालेंगे तो घन करके देखेंगे। तो यहाँ पर निकाल रहे हैं वर्गमूल, तो देखेंगे किसके नज़दीक आपको गिरता है। अगर 20 से करते हैं, 20 का स्क्वायर करते हैं, चूँकि वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। अगर 21 का करेंगे तो आपको 400 कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो आपको 441 है, वो आपको 416 से ज़्यादा आ गया। तो क्या करना है कि आपको 21 का ना लेके आपको 20 को लेना है, चूँकि किसी भी हाल में जानते हैं कि आपको ज़्यादा नहीं लेना है। तो 20 को ले लिए, चलिए 20 के ले लिए हम। अब देखना है कि 20 के साथ में कौन जाएगा, ई जाएगा कि 4 जाएगा कि 6 जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 बढ़ा के गुना करते हैं वर्गमूल में। तो कितना आ गया, 21 दूनी 42, 420 आ गया। अब देखना है कि 416 जिसको चेक कर रहे थे, तो 416 420 है, तो 416 से ज़्यादा ना है। तो अगर ज़्यादा गुना करके आता है, 1 बढ़ा के गुना करके ज़्यादा आता है, तो हम लेते हैं छोटा वैल्यू। तो यानी 20 के साथ में कौन जाएगा वैल्यू, छोटा कौन, देखिए कौन है, 4 है कि 6 है, 4 है तो 4 चल जाएगा आपको, यानी 204 हो गया। अब देखना है कि हम तो दशमलव, अब बिना दशमलव के हम वर्गमूल निकाल लिए। यानी हम लोग क्या किए, वर्गमूल जब निकाले तो बिना दशमलव के निकाले। अब बात रहा कि हमको अब दशमलव वाला पूछा है, तो अब लास्ट में यानी जब आंसर निकालने समय हम दशमलव का ध्यान रखेंगे। तो देखेंगे कि आपको जब 2 अंक के क्वेश्चन में देखिए कि 2 अंक के पहले दशमलव है, लास्ट में 2 अंक के पहले क्या दशमलव है। तो जब वर्गमूल में निकलेगा तब जानते हैं कि 2 अंक 1 अंक निकलता है, आधा निकलता है। तो देखिए, तो यहाँ 2 अंक के जब दशमलव पहले है, तो जब आंसर में लिखेंगे तो 1 अंक के पहले दशमलव पड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर 4 अंक के अगर पहले दशमलव रहता तो हम लोग 4 के जगह आपको जब आंसर लिखते हैं तो 2 अंक के पहले दशमलव लगाते। अगर 6 अंक के रहता दशमलव पहले, लास्ट से हम जो काउंट कर रहे हैं, लास्ट से काउंट कर रहे हैं, अंतिम से काउंट कर रहे हैं। अगर 6 अंक के पहले दशमलव में क्वेश्चन रहता है तो जब आंसर लिखते हम लोग तो 3 अंक के पहले लगाते दशमलव, लेकिन आंसर निकलने के बाद लास्ट में, जैसे यहाँ पर निकाला कितना है 20.4, आंसर कौन गया, आंसर गया ए, ठीक है ना। तो दशमलव में कोई बात भारी बात नहीं है। ये आंसर निकाल के देखेंगे कि कितने क्वेश्चन में देखेंगे कि कितने अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है, उससे आधा करके लगा देंगे। देखिए यहाँ पर 2 अंक के था दशमलव पहले, तो यहाँ पर लगा दिया हम आंसर में 1 अंक के पहले, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें आते हैं, ये भी आपको वर्गमूल निकालना है। हम बताए थे आपको कि वर्गमूल में क्या होता है कि यहाँ 2 अगर ना लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये समझते हैं कि 2 छुपा हुआ है। और लिखल तो कोई बात नहीं, अब आपको जाने गए कि आपको लिखल है, और ना भी लिखा है। तो वर्गमूल में आपको दोनों चीज़ रहता है, या तो लिखा रहता है या आपको ज़्यादातर नहीं लिखल मिलता है। तो हम समझें कि अगर ना लिखल तो समझेंगे कि आपको 2 छुपा हुआ है करने में। इसका मतलब कि हमको वर्गमूल निकालना है। तो देखिए, तो आप जानेंगे कि 5 अंक का है तो आपको जब भी बनेगा बाहर निकलेगा तो 3 अंक का निकलेगा, क्योंकि जब विषम संख्या है तो एक क्या करते हैं, एक मन से जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया, 6 अंक हो गया। और जो आधा करते हैं, एक जोड़ के विषम में आधा कर देते हैं। तो देखिए, तो 5 में से 1 2 3 4 5 अंक का है तो एक मन से जोड़ देंगे तो 6 अंक हो गया। उसको आंसर में लिखते हैं आधा करके। तो विषम में 1 जोड़ के अब आधा करते हैं, और सम में केवल आधा करते हैं। तो विषम है तो जोड़ के आधा कर दिया तो 3 अंक निकलेगा। तो सब तो आपको 3 अंक के पहले 3 अंक के आपको है आंसर, है ना। तो अब थोड़ा बना के देखेंगे कि दशमलव कहाँ पड़ेगा। तो देखिए, तो
ऐसे करके दिया गया है क्वेश्चन। तो क्या करते हैं कि लास्ट से आपको 2 अंक छांट लेते हैं, है ना। अभी आप दशमलव को काउंट मत कीजिए, आंसर के समय काउंट करना होता है। तो देखिए, तो अब कहते हैं कि 2 अंक छांट लीजिएगा, और जो 2 अंक छांटे हैं उसका अंतिम अंक देखिए कितना 4 है। तो 4 कैसे आएगा, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या तो फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, है ना। अब जो बचा है इसके पहले, अब जो 2 अंक छटला के बाद पहले बचा है पूरा अंक है, उसको देखेंगे, दशमलव कभी काउंट नहीं करेंगे, इसको आंसर समय काउंट करेंगे। तो देखिए किसके वर्ग के नज़दीक है, चूँकि वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हम लोग वर्ग को देखेंगे। तो अब देखते हैं कि ये किसके वर्ग के नज़दीक है। तो देखिए, तो अगर हम करते हैं 10 के तो 100 होता है, अगर 11 के करते हैं तो आपको 121 होता है, 12 के करेंगे तो आपको कितना होगा 144, यानी 12 के करेंगे वर्ग तो आएगा 144, जो हमको 125 से ज़्यादा है। तो ये तो आपको लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा है, आपको कम ले सकते हैं पर ज़्यादा नहीं, या बराबर ले सकते हैं, या मतलब किसी भी हाल में आपको बड़ा नहीं लेना है। तो देखिए, तो अगर मान लें कि 12 के ज़्यादा होगा तो हम लेते हैं 11 का, तो 11 का स्क्वायर का नज़दीक है। अब ध्यान देना है कि 11 के साथ में 2 जाएगा कि 8 जाएगा, इसके लिए क्या करते हैं हम 1 बढ़ा के गुना करके चेक करते हैं कि इसका मान कितना आता है। तो कितना आता है गुना करने पर 132 आता है। देखिए तो कितना आता है 132 आता है। तो देखना है कि 125 से ज़्यादा है कम है, जो हम गुना करें 1 अंक बढ़ा के गुना किए हैं तो कितना 132 आया। तो देखते हैं इससे ना, जिसको वर्ग चेक कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा आया कि कम आया है। तो भाई ज़्यादा आया है, तो जब ज़्यादा आया तो हम लेते हैं छोटा वैल्यू। तो छोटा कौन है, 2 है कि 8 है, 2 है तो 2 लेंगे, पर किसके साथ है, जिसके वर्ग के नज़दीक है, यानी 11 के साथ में ना 2 लेंगे, यानी कितना आ गया 112। अब यानी 112 तो है पर हमको बिठाना है दशमलव। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर ही कि देखिए 2 अंक और 4 अंक, यानी 4 अंक के पहले क्या दशमलव है, हम काउंट कर रहे हैं पीछे से। तो 4 अंक के जब पहले दशमलव है तो हमारा आंसर में क्या होगा, 2 अंक के पहले पड़ेगा दशमलव, है ना। यानी आंसर कौन जाएगा, बी। आंसर कौन जाएगा, बी। जब 4 अंक के दशमलव पहले है तो जब आंसर निकालेंगे हम लोग तो 2 अंक के पहले दशमलव बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी 1 पॉइंट कितना होगा, 1.12, यही आपको आंसर होगा, ठीक है ना, 1.12, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब जरा देखिए कि 0.9, अगर जनरली किसी लेखन से पूछिएगा कि बताओ 0.9 के कितना होता है वर्गमूल, तो साहब बोलेगा 0.3 होता है, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि दशमलव के बाद जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव के बाद आपको 2 अंक काउंट करना होता है। आपको यहाँ पर समझिए कि आपको छुपा हुआ है 9, दशमलव के बाद हम 2 अंक जब रहेगा तभी हम वर्गमूल निकाल पाते हैं, है ना। तो बताइए अब 0.90 हो गया जी, आलोक समझता है कि 0.9 0.90 हो गया। अब इसको निकालेंगे वर्गमूल तो देखिए 9 क्या होगा, 81 ऐसे होगा, ये वाला होगा ना, यानी आपको 9 वाला होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.94 करके आएगा आंसर, है ना। चूँकि 0.9 है तो हम जानते हैं कि दशमलव के बाद आपको 2 अंक रहता है, तो अगर 1 अंक लिखा हुआ है तो उसको हम अपना मन से एक जीरो बैठा देते हैं तो 2 अंक हो गया। तो अब निकालेंगे वर्गमूल तो क्या होगा 0.94, चूँकि 9 होगा ना, 9 से लगाएंगे तो 9 81, तो 9 तो इसी किसी में है नहीं, आपको इसी में ये है, यानी ऑप्शन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक ही नहीं तो आप पूछ के देखिए किसी से कि 0.9 का वर्गमूल कितना, तो बोलेगा 0.3, जो बिल्कुल गलत है। ये एसएस में आपको पूछ चुका है बहुत बार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था वर्गमूल ना। हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहता है 0.09 के निकालिए। देखिए तो दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद पिछला क्वेश्चन में क्या था, 1 अंक था, इसलिए हम लोग 1 जीरो बैठा के उसको 2 अंक बना दिए। तो दशमलव के बाद जब 2 अंक रहेगा तभी हम लोग, दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा तभी हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं ना। देखिए तो ये तो आपको पहले ही से है, दशमलव के बाद आपको 2 अंक है 0 और 9, तो बताइए कि इसका वर्गमूल कितना होगा। तो जानते हैं कि 9 के 3 होता है, तो 0.3 होगा, तो 0.3, चूँकि इसका जो निकालेंगे हम लोग, तो देखिए कैसे निकालेंगे, थोड़ा देख लीजिए एक बार और। 0.09 है तो हम जान रहे हैं कि इसका 0.3 होगा। देखिए तो लास्ट से 2 अंक छाँटेंगे, ये आपको जो 2 अंक छाँटे हैं उसको हम लिखेंगे कि देखेंगे कि किसके वर्ग है, या तो आपको ये 3 का होगा या फिर आपको 7 का होगा, है ना।
तो अब देखते हैं कि किसके नज़दीक ये गिरता है। तो इसके पहले देखेंगे तो यानी 0 है, तो 0 का वर्गमूल करेंगे तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 होगा, तो 0 लिख दिए हम लोग। तो क्या ये को 0 के वर्ग यानी बराबर ना आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो जब बराबर रहे या छोटा रहे, बराबर रहे या छोटा रहे, बराबर रहे या छोटा रहे, तो हम लेते हैं कौन सा वैल्यू बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको दिया गया है, अगर पूर्णांक के वाला जगह 0 आता है ना, दशमलव के जो पहले 0 आ गया, तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि 0 के वर्ग हम लोग करते ही नहीं है कि ना। 0 के वर्ग कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। जैसे ही आपको दशमलव के बाद अगर 0 मिल गया, कोई अंक नहीं मिला, तो क्या करते हैं, उसको ऐसे बनाएंगे, है ना। इसको गलती कर देंगे और बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो 0.09 है, इसको रूट निकालना है, तो कैसे करेंगे कि 9 इसका वैल्यू कितना है। देखिए तो दशमलव के बाद इसका अगर देखा जाए अंक नहीं वैल्यू, अंक और वैल्यू क्या है, दोनों दो चीज़ है। तो देखिए तो दशमलव के बाद इसका अगर वैल्यू पूछे तो बोलेंगे 9 और अंक कितना है 2। तो देखें वैल्यू क्या होता है, दशमलव के बाद 9 इसको लिख सकते हैं इतना, 9 हम इसको लिख सकते हैं 100, क्योंकि जो वैल्यू लिख दिए अब बटा करके और दशमलव के मानते हैं 1 और उसके बाद जितना अंक है उतना 1 में बैठाते हैं 0, तो कितना हो गया 9/100 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट है तो रूट लगा दिए। अब देखिए तो वर्गमूल निकालेंगे 9 का तो कितना निकलेगा 3, और 100 का निकालेंगे तो 10, तो कितना आ गया 3/। तो देखिए तो जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको भाग देंगे तो आएगा पॉइंट कितना 3 आ जाएगा, आएगा ना। तो बताइए कि पॉइंट के बाद 3 नहीं, आपको दशमलव के बाद 2 अंक लेना पड़ता है। तो अपना मन से क्या किए, एगो 0 बैठा दिए, है ना। तो कितना हो गया 0.30 है। तो 0.30 कौन है, ये है जी, यानी क्या है, पॉइंट के पहले आप अपना मन से 0 बैठा सकते हैं, है ना। तो बैठा दिए तो आंसर गया कौन, ए गया। तो अगर आपको दशमलव के पहले 0 रहे तो आपको इस तरह नहीं बनाएंगे, आपको ऐसे करके बना लेंगे, है ना। इसको ध्यान रखिएगा ज़रा। दशमलव के बाद आपको 2 अंक लेते हैं तो आपको इसको आता है 0.3, तो अपना मन से बैठा दे 0। दशमलव के पहले आप मन से अपना जितना 0 बैठा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब देखते हैं घन, थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो देखिए तो दशमलव वाला इसलिए बता दिए कि दशमलव में बहुत लेकिन गड़बड़ करता है कि कहाँ बैठा है, कितना अंक के पहले बैठे। तो देखिए तो इसको देखते हैं, तो कुछ करना नहीं है, जैसे बनाए तो उसे बनाइए, और लास्ट में जब आंसर निकालते समय हम इसका दशमलव का ख्याल करते हैं। तो देखिए पहले बना रहे हैं इसको। तो देखिए तो आप ये क्या घन है, तो आपको घनमूल निकालना, तो क्या होगा, आपको करने में 3 रहेगा। तो देखिए तो क्या करते हैं, घनमूल में लास्ट से छांटते हैं 3 अंक, छांटते हैं ना जी लास्ट से। तो देखिए तो और लास्ट से छांट के लास्ट अंक को देखते हैं। तो देखिए तो ये किसका वर्ग हुआ, 4 है ना जी। तो बताइए, तो देखिए हम बताए थे कि घनमूल में 8 का 2, 2 का 8, 7 का 3, 3 का 7, एकदम रट जाइए, एकदम घुट जाइए। अब बाकी का ज्यों कहते हो तो 4 ना है जी, तो 4 के 4 छोड़ दिए, क्योंकि वर्गमूल से घनमूल क्या है, सबसे हल्का है। अब देखना है कि जो 3 अंक छाँटे हैं उसके बाद कितना अंक उन्हें बचा है, सबको देखेंगे। अब देखेंगे किसके ये, अब वर्ग नहीं देखेंगे क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं ना, तो घन देखेंगे कि किसका घन है, घन मतलब पावर 3। तो देखिए तो 10 के करेंगे तो कितना होगा, आपको 10 के करेंगे तो आपको आता है 1000। 11 कितना होता है, तो देखिए 11 के जब करेंगे तो आपको आता है 1331, यानी ज़्यादा ना आ गया। हमको किसी भी हाल में ज़्यादा नहीं लेना है, जब घन है तो घन के बारे में सोचेंगे, है ना। तो आने यानी जब 11 के ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, उससे कम लेंगे तो 10 को लेंगे, तो 10 को होता है 1000, तो 10 को ले लिए। घनमूल में क्या करते हैं कि आपको 1 बढ़ा के तो गुना करते नहीं हैं, घनमूल में हम लोग 1 बढ़ा के गुना नहीं करते हैं, ये एक क्रिया करते हैं वर्गमूल में। घनमूल में देखते हैं कि किसके नज़दीक घनमूल है। तो यहाँ 10 यहाँ 4, तो कितना हो गया 104 हो गया। अब मेरा 104 तो हो गया, तो ये तो आंसर नहीं अभी हुआ है क्योंकि दशमलव बैठाना है। तो याद कीजिए कि वर्गमूल में हमको 2 अंक के अगर दशमलव पहले है तो आंसर में लिखते हैं 1 अंक के पहले, मैंने आधा करके लिखते हैं। अगर आपको वर्गमूल में 4 अंक के दशमलव पहले है तो हम लिखते हैं आंसर में 2 अंक के पहले। लेकिन घनमूल में क्या करेंगे कि 3 अंक के मानते हैं 1 अंक, यानी अगर घनमूल में अगर देखिए अगर 6 अंक
है ना 6 अंक। देखिए तो 6 अंक के पहले दशमलव है, तो हम जब आंसर लिखेंगे तो आपको 2 अंक के पहले, चूँकि 3 अंक को मानेंगे 1 अंक, फिर 3 अंक को 1 अंक, यानी जब बाहर निकलेगा तो आपको 6 अंक के 2 अंक निकलेगा ना, तो आपको 2 अंक के पहले बैठा दिए दशमलव, यानी कितना हो गया 1.04। कितना हो गया 1.04। कौन गया आंसर? ये गया। अगर यही रहता कि नहीं 4 अंक यानी 3 अंक रहता, तो 3 अंक को रहता तो आंसर में क्या लिखते? 1 अंक के बैठाते पहले, यानी हम लोग घनमूल में 3 अंक को 1 अंक मानते हैं। तो यहाँ पर 6 अंक के था दशमलव पहले, तो हम लोग 6 के कितना दून होगा, यानी 2 अंक के पहले दशमलव बैठा दिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं इसको। आपको दिया गया 0.074 है ना, इसका निकालना है घनमूल। तो क्या करते हैं, ये तो जान गए आप कि जब भी दशमलव बैठेगा आपको, तो देखिए 3 और 3 6, यानी जब बाहर निकलेगा तो यानी 3 का मानते हैं 1 मानते हैं, है ना। तो जब भी बाहर निकलेगा आपको यानी 3 के जोड़ी मानते हैं, तो 1 जोड़ी 2 जोड़ी, जब बाहर निकलेगा आपको तो 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा। तो अब यानी देखेंगे क्वेश्चन में आंसर में, तो सब तो आपको भाई 2 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है। ये कितना क्या, तो आते हैं निकालते हैं वैल्यू। तो देखिए 0.074 यही ना है। अब देखिए तो इसको हम निकालते हैं घनमूल। यहाँ पर आपको क्या है, क्यू है करनी में। तो देखिए तो हम बताए थे कि अंतिम से आप 3 अंक छाटिएगा घनमूल में, तो छाट लिए और देखेंगे जो 3 अंक छाटे हैं उसका देखेंगे लास्ट अंक कितना है, 8 है। तो 8 का कितना होता है 2, चूँकि 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3 है ना, याद है ना, बाकी सबका नो चेंज। तो 8 है तो 8 का हो गया 2। अब देखते हैं कि इसके पहले जो 3 अंक छाटे हैं इसके पहले ये कितना है, इसका वैल्यू कितना है। तो देखिए वैल्यू क्या है 0.074 है, लेकिन रियल में देखेंगे वैल्यू पॉइंट को हम काउंट नहीं कर रहे हैं ना, इसको लास्ट में देखेंगे हम लोग। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 74 है। तो देखेंगे 74 रियल में इसका वैल्यू आ गया है। तो थोड़ा सोचेंगे कि 74 है तो हमको लेना है घन में, तो किसका घन लेंगे जो आपको 74 से आपको बराबर हो या फिर छोटा हो, क्या कि बड़ा आपको नहीं लेना है। तो देखिए तो 5 के करेंगे तो आपको आता है 125, जबकि इसका वैल्यू रियल में कितना है 74 है। अभी पॉइंट के हम नहीं काउंट नहीं कर रहे हैं, इसको हम अंतिम में काउंट करेंगे आंसर लिखते समय, है ना। तो 5 के करेंगे घन तो कितना हो जाएगा 125 है, यानी ज़्यादा हो गया। तो हम 4 के करके देखेंगे तो 4 के घन कितना आएगा, तो आएगा 64, है ना। तो 4 के यानी ले लिए हम लोग। तो क्या करते हैं कि घनमूल में तो हमको भाई बढ़ा के तो काउंट करते नहीं है, गुना करते नहीं है, जो आपको जिसके नज़दीक गिर गया वही आपका आंसर हो गया। तो देखिए तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ 4 यहाँ 2 है। ठीक है, तो कितना गया 42 है। अब हमको बैठाना दशमलव, तो जरा देखिए कि 3 अंक को मानते हैं 1 अंक, तो 6 अंक 2 अंक, तो यानी 6 अंक के दशमलव पहले है, तो आंसर में क्या होगा 2 अंक के पहले दशमलव बढ़ जाएगा। तो क्या हो गया 0.42 है। अब पॉइंट के पहले अपना मन से 0 हम लगा सकते हैं, है ना। तो कितना हो गया 0.42 है। कहाँ पर गया आंसर, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, लाइक तो खूब बनता है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग। चिंता मत कीजिए, आपको सब सारा आपको इस पर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, नंबर सिस्टम से लेकर अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, अलजेब्रा सब पढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।